स्टार्ट। ओके, तो एक बहुत ही जैसे अपन ने बात की थी एक्चुअल में कि कंटेंट से अपन स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट आज के कंटेंट में मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन जिसको अभी तक आप लोग करते आए होंगे, जो मुझे लगता है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखते किसी भी लैंग्वेज से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं मोस्टली। मुझे लगता है जो सिलेबस के हिसाब से अगर तुम चलते होंगे तो मुझे लगता है मोस्टली तुम सी लैंग्वेज से अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी बहुत सारे लोगों ने। फाइन, जिस भी लैंग्वेज सीखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो सबने टैकल किया होगा। बट बेसिक क्वेश्चन में कितने वेरिएंट हो सकते हैं, उस बेसिक क्वेश्चन में, उस बेसिक क्वेश्चन से कैसे तुम्हारी थिंकिंग जज कर सकता है सामने वाला, कि क्या तुम चीजों को डायनेमिकली सोच पाते हो या नहीं, या जस्ट जो चीजें तुमने आज तक की है, मतलब एक बार जो प्रोग्राम बनाया है या किसी ने तुम्हें बताया होगा वही कर पाते हो, या फिर उससे कुछ हटके सोच पाते हो, उसके बिहाफ पे कुछ नई स्ट्रेटेजी लगा पाते हो या नहीं। फाइन, तो क्वेश्चन में प्रेजेंट करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने बोला एक्चुअल में वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करके अपने को जाना कहाँ पे है, वो मेरे को वापस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इससे पहले पूरे अपन ने 1.5 घंटे तक मुझे लगता है उसी बारे में बात की है कि अपने को जाना कहाँ पे है। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं, और एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। अब मुझे लगता है इसका हर कोई आंसर दे देगा, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, फिर क्वेश्चन मेरा उसके वेरिएंट पे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल में दो नंबर को, अगर दो नंबर है अपने पास, या दो वेरिएबल में कुछ वैल्यू है अपने पास, उनको अपने को स्वैप करना है और इसका अपने को प्रोग्राम लिखना है। राइट, ऑब्वियस मुझे लगता है हर किसी ने सुन रखा होगा, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज होगा तो हर किसी ने क्वेश्चन किया भी होगा और सुन भी रखा होगा। तो मैं चाहता हूं एक बार चैट बॉक्स में हर एक को अपना सॉल्यूशन पोस्ट करे। दो नंबर को स्वैप करना है, जितना आज तक तुम्हें पता है दो नंबर को स्वैप करने के प्रोग्राम के बारे में, मतलब वो जो 2-3 लाइनें लिखते हो, जो तुम कंडीशन बनाओगे जिससे वो दोनों वेरिएबल की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, एक की वैल्यू दूसरे में चली जाएगी। फाइन, तो वो आप पोस्ट करें एक बार, जितने तरीके से तुम कर सकते हो उसको। उसके बाद पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर अपन एक्चुअल थोड़ा वेरिएंट जो घुमा सकते हैं अपन, उस पर बात करेंगे। सी आंसर। यस, ओके, तो मुझे तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। तो पहले तो अपन नॉर्मल वे पे चलते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने किया है कि एक तो अपन किसी तीसरे वेरिएबल को लेके अपन तीसरे वेरिएबल की हेल्प से उसको कर सकते हैं, या फिर बिना अपन थर्ड वेरिएबल की हेल्प से भी उसको कर सकते हैं। दोनों सॉल्यूशन आपको पता होंगे। फाइन, ओके, ओके, 1 मिनट देना गाइड मेरे को, तब तक किसी ने पोस्ट नहीं किया, तब तक आंसर पोस्ट करे, मेरे को 1 मिनट देना। ओके, तो पहले अपन देखते हैं कि जिसने भी इसको एक नया वेरिएबल लेके किया जाए। सपोज करो कि एक वेरिएबल अपने पास ए, उसमें वैल्यू कितनी है, 10 है ना। एक वेरिएबल अपने पास बी, उसमें वैल्यू कितनी है, 20 है। अल्टीमेटली अपने को प्रोग्राम क्या बनाना है कि ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में चली जाए।
मतलब ए में 20 हो जाए, बी में 10 हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने यही किया होगा। फाइन, क्या किया होगा तुमने? एक नया वेरिएबल लिया होगा सी, और उसमें से पहले क्या किया, ए की वैल्यू डाली। उसका तुमने क्या किया होगा, ए इक्वल टू बी, और उसके बाद क्या किया होगा, बी इक्वल टू सी। यही लॉजिक लगाया होगा। फाइन, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, मैं अगेन बोलूंगा, बट पहले मैं जनरली अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा तुमने। फाइन, तो इसको अगर चला के देखोगे, ट्रेस करोगे, तो ऑब्वियसली लास्ट में क्या होगा, ए में चली गई होगी बी की वैल्यू, बी में चली गई होगी ए की वैल्यू। फाइन, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इवन एक दूसरा सॉल्यूशन भी तुमने लिखा होगा, मैं दूसरा सॉल्यूशन तुम्हें दिखाता हूँ कि दूसरा सॉल्यूशन तुमने क्या लिखा होगा। मतलब अगर तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है, सी नहीं लेना है, मतलब मान लो मेरे पास ए में 10 है, बी में 20 है। फाइन, अब अपने को उल्टा करना है, तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है, तो तुमने कैसे किया होगा इसको, इस तरीके से किया होगा ना, ए इक्वल टू ए प्लस बी। फाइन, उसके बाद बी इक्वल टू, हाँ, ए माइनस बी, उसका ए इक्वल टू, ऑब्वियसली तुम इसको ट्रेस करके लिख सकते हो। राइट, तो ये दो सॉल्यूशन मुझे लगता है सबने बनाए होंगे। फाइन, तो इसके रिगार्डिंग तो मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब तुम एनकाउंटर करते हो कोई भी लैंग्वेज में। फाइन, अगर इसके रिगार्डिंग भी किसी को इशू है तो बताए मेरे को। अगर मैं एक्चुअल में अब तुम्हें जो टास्क देता हूँ, वो टास्क क्या है जो तुम्हें टैकल करना है एक्चुअल में। अब थोड़ा वेरिएंट करते हैं अपन इसको, कि अगर अगर अब मुझे जज करना है कि क्या तुम क्वेश्चन को करते टाइम तुम्हारे दिमाग में कुछ थिंकिंग चलती है, या फिर तुम जस्ट उस सॉल्यूशन को याद करते हो, तो तुम सोच पाते हो या नहीं। तो एक्चुअल मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मेरा क्वेश्चन सबसे है, और अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग आंसर करें। तो क्वेश्चन मेरा ये है, जस्ट सेकेंड, कि यहाँ पे अपन ने जब रिवर्स करने में देखा तो कितनी कितनी लाइन का कोड लिखा अपन ने, 3 लाइन। पहले मैंने लिखा सी इक्वल टू ए, फिर ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। और इधर भी देखोगे तो मैंने कितनी लाइन का कोड लिखा, 3 लाइन का। फाइन, ये ऊपर वाला छोड़ दो, ए में 10 बी में 20, ये तो अलग है। नीचे जो लॉजिक लिखा अपन ने एक्सचेंज करने का, वो 3 लाइन का इधर भी है और 3 लाइन का इधर भी है, एक्सचेंज करने का लॉजिक। फर्क इतना सा, इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल अपन ने सी लिया है, इसमें अपन ने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया है, और ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है, इस 3 लाइन के सॉल्यूशन को एक लाइन में कन्वर्ट करना है। मतलब आई जस्ट वांट 1 लाइन, और उस लाइन से ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में आ जाए। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये 3 लाइन लिखी अपन ने यहाँ पे, ये 3 लाइन लिखी अपन ने यहाँ पर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ए की वैल्यू बी में जा रही है, बी की वैल्यू ए में जा रही है। फाइन, नाउ आई वांट एक लाइन में, 3 लाइन की जगह एक लाइन लिखो और वही काम हो। तो फास्ट इन द चैट बॉक्स, टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। यस यस, आई वांट आंसर। एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया, एक लाइन का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको तीनों को एक ही लाइन में लिख दो, वो तुम लिख सकते हो ऑब्वियसली, कि सी इक्वल टू ए, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तीनों को एक लाइन में। एक लाइन का मतलब
एक सेमीकोलन जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे लाइन खत्म होती है लैंग्वेज की दुनिया में। लैंग्वेज की दुनिया में जहां पे सेमीकोलन लगा वहां पे वो लाइन खत्म मानी जाती है, मतलब वो एक लाइन हो चुकी है। तो ऐसे नहीं करेगा इनको क्लब करके एक लाइन में लिख दिया। भाई जैसे अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं तो अभी एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। यस, तो जैसे मान लो ये यहाँ पे मेरा कोई टर्मिनल खोल इसका सी का खोल रखा मैंने, तो यहाँ पे अपन इसको चला के देखते हैं कि वो चलता है या नहीं, जो भी कोड अपन करेंगे। फाइन, ओके। तो बेसिकली चलो अपन चला के देखते हैं इसको। तो जो पहला अपन ने लिखा था बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा था अपन ने कि तीन वेरिएबल अलग से वेरिएबल लेके एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके अपन ने उसको किया था, और फिर अपन ने लिखा था कि कोई वेरिएबल नहीं लिया था। बट अगर अपने को सिंगल लाइन में सी हाउ विल गो टू डू, बहुत सिंपल है कहने को, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बट जस्ट तुम इंस्टेंटली सोच पाते नहीं पाते, बस जस्ट वो जज करना है अपने को, सामने वाले को बस वो जज करना है। फाइन, तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले जैसे ये नॉर्मल था, मैं नॉर्मल सा प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ, इंट a इक्वल टू 10 इंट b इक्वल टू 20, और जो अपन ने किया था इसको वेदर अपन ने वो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके किया था, c इक्वल टू a, ठीक है, फिर a इक्वल टू b एंड देन b इक्वल टू c, दैट थिंग ऐसे किया था अपन ने। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ अगर वैल्यू, तो आई थिंक इतनी नॉलेज सबको होगी प्रोग्रामिंग की, राइट। जो मैं लिख रहा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा, वेरिएबल डिक्लेयर करके कुछ लिख रहा हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि इतनी नॉलेज सबको हो, इज द वेरी बेसिक थिंग। फाइन, लेट मी रन इट। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो पहले ए प्रिंट करा बाद में बी, लेकिन क्या हो रहा है, पहले 20 बाद में 10, मतलब बी की वैल्यू ए में आ चुकी है, ए की वैल्यू बी में जा चुकी है। सिंपल थिंग, ओके। अब इसको एक लाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत सारे लोगों ने ये किया है। पहली बार डोंट गिव दिस काइंड ऑफ इंडिकेशन। फाइन, कि ऐसे जैसे मान लो ये दो लाइन है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ, सामने वाले ने पूछा कि इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करो, मैं ऐसा करता हूँ वो सिंगल लाइन हो जाएगी, कि इस लाइन को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये सिंगल लाइन हो गई। नो, एक्चुअली लाइन का मतलब लैंग्वेज की दुनिया में जब सेमीकोलन मिल गया वो लाइन है, अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे तब भी ये दो लाइन मानी जाएगी, या टू लाइन। फाइन, यस, ओके। तो नाउ कैसे करोगे इसको सिंगल लाइन में, एक नहीं कम से कम 10 सॉल्यूशन है। फाइन, एक नहीं बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। अभी ना तुमने ये इस चीज को कभी नोटिस किया है नहीं, आई डोंट नो, बट देन जस्ट ऑब्जर्व थिंग। अभी एक बार अपन ए और बी प्रिंट करवाते हैं तो कितना प्रिंट होगा, ऑब्वियसली 10 और 20, राइट। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। चलो चेंज करते हैं, ए की लाइन में अपन चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो ए इक्वल टू, तो मैं करता हूँ यहाँ पे सपोज मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने लिख भी ली होगी, दैट्स नॉट अ बिग टास्क, बहुत सिंपल है। फाइन, फिर मान लो मैंने ये लिखा, अब ये देखना ये एक लाइन है, क्योंकि सेमीकोलन यहाँ पे आया है, ये सिंगल लाइन है, और इस लाइन के बाद एक्चुअल में दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ वापस, ये ऊपर ही प्रिंट है ऑब्वियसली, नीचे इस लाइन के बाद, ये लाइन चलने के बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँ ए और बी की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी एक्चुअली। ये देखो 10 20 और फिर क्या आ रहा है 20 10, राइट। ऑब्वियसली वो नई लाइन में नहीं जा रहा है नॉल, तो ये तो तुम्हें पता होगा, बट एक्चुअल में वो चेंज हो गया। मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअली में इसके इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अब इस लाइन को देखते टाइम भी बहुत सारे तरीके से तुम सोच सकते हो एक्चुअल में, पर एक चीज, अब एक्चुअल में ये लाइन तुमने लिख तो दी, और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लिखी हो, नेट से देख के लिखी हो, जहां से भी देख के लिखी हो। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुमने ये लाइन लिख ली ना, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि इस लाइन को थोड़ा एक्सपांड करो, क्योंकि हो सकता है तुमने पढ़ा हो, तुमने लिखा हो, तो उस टाइम जिस टाइम तुमने पढ़ा था तुम्हारे दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आई थी नहीं आई थी कि ये लाइन किस तरीके से आई है यहाँ पे। फाइन, तो पता इसको खोलोगे ना तो किस तरीके से होगा, मैं बताता हूँ तुम्हें एक्चुअल में। अगर मैं बोलूँ तुम्हें अब कि इस प्रोग्राम को
तुम्हें ट्रेस करना है, मतलब मेरे को बताना है एक्चुअल में कि क्या सब चल रहा है ये। और मुझे पता तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग गलत तरीके से सोच रहे होंगे इसको ट्रेस करने पे, इसको एक्सप्लेन करने पे। और पता है एक चीज, नोटिस वन थिंग इन द इंटरव्यू, एक होता तुमने आंसर नहीं दिया है, ठीक, ऑब्वियसली उसका वो भी गलत इंडिकेशन है कि तुमने आंसर नहीं दिया, मतलब तुम नहीं सोच पा रहे हो। लेकिन उससे गलत इंडिकेशन ये चीज देगा कि तुमने आंसर दिया है और उसके बाद अपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन योर आंसर। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि वो आंसर जस्ट तुमने कहीं से देखा है, या तुमने वो जिस दिन भी देखा था वो रटा उस चीज को। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में। तो जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है किसका, ए का, फाइन, और ये ब्लॉक है बी का। तो बस एक्चुअल में इस जो ये लाइन जिसपे एरो है, इस लाइन वो तो चेंज करेगा ये लाइन, ठीक है। अब दिन स्टार्टिंग जब हो रही है, ए में 10 है, बी में 20 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए में 10 है और बी में 20 है, फाइन। अब दिन इस लाइन पे जब प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू 20 प्रिंट होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन खोलते हैं, इस लाइन की वजह से हो क्या रहा है अब देखना। सबसे पहले पता क्या होगा, ऑब्वियसली ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो पता है, अब मैं बताता हूँ, ये लाइन एक्चुअल में तुमने ऐसा लिखा है, बट इंटरनली ये लाइन किस में कन्वर्ट होने वाली है। अब देखना क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, या फिर जस्ट तुमने कहीं से देख के लिखा है, या फिर तुम्हें आता था लेकिन तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि लाइन क्या बनेगी, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, अभी ए की वैल्यू कितनी 10, बी की वैल्यू कितनी 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो पहले वाले ब्रैकेट की जगह पे क्या आ जाएगा एक्चुअल में, 30 माइनस। अब पूरा ट्विस्ट यहां पे है। तो ये लाइन जो तुमने लिखी, ये लिखा ना बी इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। तुम रियलाइज करोगे किसी इंटरव्यू में तुमसे डायरेक्ट पूछा जाए, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब दो चीजें। एक तो पहले बी में ए की वैल्यू चली जाएगी, बी इक्वल टू ए मतलब बी में ए चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी 10, वो बी में चला जाएगा, तो बी में कितना हो गया 10। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि ये करने के बाद इससे यहां पे आंसर क्या आएगा, यहां पे क्या लिखूं, इससे यहां पे आंसर क्या आएगा, जो इक्वल के इधर लिखते वो वाला। इक्वल के इधर क्या, ए, मतलब यहां पे इस ब्रैकेट की वजह से आंसर क्या आएगा, ए वाला। ए वाला मतलब कितना है 10, तो यहां पे कितना आएगा 10। तो जब ये लाइन चलेगी तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो ए में कितना आ गया, ये हो गया 12। तो एक इंपॉर्टेंट चीज टू बी नोटेड हियर वो ये है, और ये लॉजिक बहुत सारी जगह काम आएगा। जब थोड़ा एडवांस लेवल की भी अपन कोडिंग करेंगे ना, तो ये लॉजिक बहुत सारी जगह काम आएगा। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में बहुत सारी जगह काम आएगा। वो ये है, इक्वल टू हमेशा क्या करता है, पहले तो उसमें वैल्यू डालेगा, जैसे पहले इसने बी में वैल्यू डाल दी, उसके बाद जो इधर लिखा, इधर क्या लिखा ए, वो वैल्यू अपने को वापस दे देगा, लैंग्वेज बोले तो रिटर्न कर देगा। तो ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 इसने अपने को वापस दे दी, फाइन। दिस इज वन मोर सॉल्यूशन। एक सिंगल लाइन में करना तो ये सॉल्यूशन है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। आई बिलीव, मुझे लगता है कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ पहले दिन, क्योंकि डायरेक्ट अपन वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते पहले दिन। मैं तुम्हें रियलाइज करवा रहा हूँ कि छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके ही बड़ी चीज, अगर ये हो गया ना, तो अभी 10 दिन की जर्नी है, उसका बहुत बड़ी जर्नी है। तो 10 दिन में तुम्हें पता चलेगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करेंगे वो इसी कॉन्फिडेंस से करेंगे, फाइन। ये चीजों को सोचना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। अभी एक दो वेरिएंट अपन और ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, लेट मी नो, अभी तक जो बताया उसमें। अदरवाइज फिर एक दो वेरिएंट अपन और ट्राई करते हैं। फाइन, आई बिलीव किसी को प्रॉब्लम नहीं, दैट्स गुड, फाइन। अब फिर तुम मेरे को एक बार बताओ, हाँ, ओके, नाउ टेल मी वन थिंग। अब एक और चीज अपन ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि सेम क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सेम है,
मतलब स्वैप करना है दो वेरिएबल की वैल्यू, बट द थिंग इज कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन सबको पता होगा, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये कुछ यूज नहीं कर सकते। इनके यूज किए बिना दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करवानी है। नाउ दिस इज द टास्क। ईच एंड एवरीवन पोस्ट योर आंसर, या अगर आता है, अदरवाइज सोचो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। मेन चीज ये थिंकिंग डेवलप करवाना, दैट इज द मेन इंटेंशन। क्या तुम क्वेश्चन देख के, अगर तुम्हें पहले से पता है आंसर, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है। पर अगर पहले से आंसर नहीं पता है और अगर तुम उसका आंसर फाइंड कर लेते हो, देन ये क्वेश्चन बड़ा है तुम्हारे लिए। और यही चाहिए मेरे को एक्चुअली, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो आता है, जो पहले से देख रखा है, वो मैटर नहीं करता है। कोई नया क्वेश्चन देख के तुम आंसर फाइंड कर रहे हो, मतलब वो लॉजिक की बात करनी है अपने को, वो डेवलप हो रहा है। और इसके भी अभी एक तरीका नहीं, लॉट ऑफ, बहुत सारे तरीके हैं। फाइन, और इवन लोग पोस्ट भी कर रहे हैं एक्चुअल में, दैट्स ग्रेट, अलग अलग तरीके पोस्ट कर रहे हैं। फाइन, तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना, जो ये लिख रहे हैं ना थर्ड वेरिएबल यूज कर लो, थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। किसी ने यहाँ पे डाला है, अनूप कुमार, आपका जो ये आंसर है ना, जो आपने दिया है अनूप, ये पाइथन में वर्क करेगा, सी में नहीं करेगा। मैं अभी सी की बात कर रहा हूँ, ये पाइथन वर्क करेगा। अक्षय, आपको मैं यही बोलूंगा, अक्षय जो आपने आंसर दिया वो पाइथन में वर्क करेगा, सी में नहीं करेगा। सी में इस तरीके की कोई चीज होती नहीं एक्चुअली। फाइन, चलो, अगर अगर नहीं पता ना, कोई इशू नहीं है। हाँ, हिंट मैं तुम्हें देता हूँ एक्चुअली इसका, कैसे कर सकते हो इसको। हिंट है एक ऑपरेटर, जो अगर तुमने पढ़ा हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल डिस्कस क्या होता है। फाइन, एक ऑपरेटर का अगर नाम सुना हो तुमने, एक्सोर ऑपरेटर, ठीक है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हम डिस्कस करेंगे, कितने कितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, और बहुत सारे वेरिएंट अपन ट्राई करेंगे इसके। ये बोलते एक्सोर ऑपरेटर। फाइन, आई थिंक पता होगा तुम्हें एक्सोर ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो हिंट ये है, तुम एक्सोर ऑपरेटर को यूज करके ये कर सकते हो। कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, दो स्वैप करना है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं करना है। एंड हिंट इज, तुम एक्सोर ऑपरेटर यूज करके ये कर सकते हो। बट ये वो लाइन क्या होगी, वो तुम लिख के पोस्ट करो, एंड थिंक ऑन दिस। फाइन, जस्ट एक्चुअल में अभी ब्रेक के बाद जस्ट हाफ एन आवर का सेशन बचा था, मैं थोड़ा सा इसको तुम्हारी साइड रखना चाहता हूँ। और हमेशा अपनी जब लॉजिक की बात होगी, मैं उसको तुम्हारी साइड ही रखूंगा कि तुम्हें तुमसे आंसर चाहिए मेरे को एक्चुअली। ठीक है, टाइम, नो इशू, जस्ट फर्स्ट सेशन। और मैं अभी कुछ पर्टिकुलरली कुछ स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट मैं रियलाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन की वेरिएंट और थोड़ा सोचने का तरीका। जो लोग ट्राई कर रहे हैं, दैट्स गुड। जिनको एक्सट्रा ऑपरेटर के बारे में आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द आइडिया। फाइन, चलो एक काम करते हैं अपन, पहले दिन है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट है एक्चुअल में, और 8:30 अपना टाइम है, 8:21 ऑलरेडी हो रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, मैं ये क्वेश्चन तुम पे रखता हूँ। एक तरीका ये, एक और तरीका तुम्हें इसके अलावा, एक एक्सोर है, और एक और तरीका तुम्हें खुद से ढूंढना है, कोई और। एंड डोंट टेक हेल्प, थोड़े दिन के लिए ये हेल्प लेना बंद कर दो। कोई दिक्कत नहीं है कि तुमसे बन रहा है, मैं कोई यहाँ पे कोई तुम कुछ नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में।
सोचो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बट देन खुद से आंसर फाइंड करना है, खुद से कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। फाइन। तो ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन तुम पे छोड़ता हूँ। मैं तुमसे इसका आंसर आज नहीं, मैं तुमसे इसका आंसर कल मांगूंगा। फाइन। तो कल पहले अपन इसका आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्चुअल अपन स्टार्ट करने वाले कंटेंट और किस वे में अपन अप्रोच करने वाले हैं, ये कल फर्स्ट मिनट से तुम्हें पता चलेगा। फाइन। आई ज्यादा इंटेंशन आज जस्ट टेम्पो सेट करने पे था, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, तुम्हारा माइंड सेट उस लेवल पे ले जाने का था। दैट वाज द मोर ऑफ इंटेंशन फॉर टुडे सेशन। फाइन। तो बिफोर कि मैं सेशन एंड करूं, एक बार जितने लोग भी मीटिंग में है, मैं चाहूंगा एक बार जस्ट मैसेज पोस्ट करें, हाउ वाज टुडे सेशन, क्या रेट करते हो, क्या आप तुम सोचते हो, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो ईच एंड एवरीवन जस्ट पोस्ट योर रिव्यू